एमसीडी पर किसका होगा राज? एमसीडी चुनाव में क्या हैं जनता के बड़े मुद्दे? एमसीडी चुनाव में नेताओं ने किए कौन कौन से बड़े वादे? जनता की आवाज बनने और नेताओं के वादे सुनने दिल्ली की गलियों में पहुंच रही है चुनाव यात्रा। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी इरफान मलिक भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम दिल्ली के चांदनी महल वार्ड में हैं। मेरे साथ हैं बीजेपी उम्मीदवार इरफान मलिक जी। इरफान जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी के झंडे और चांदनी चौक में जिस तरह का माहौल रहता है तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ये इतिहास बदल दिया जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई है, क्योंकि 75 साल में इस बारे में किसी ने सोचा ही नहीं, सिवाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा किसी ने। अभी आपने देखा था लखनऊ में रैली हुई थी, उसके बाद 13 तारीख को इसी महीने की बरेली के अंदर रैली हुई थी। उसमें इतना रिस्पॉन्स पब्लिक ने दिया है, पसंदा मुसलमानों ने इतना रिस्पॉन्स दिया है जिसकी हद ही नहीं है। तो इसी तरीके से जो ये पूरी क्या नाम मटिया महल विधानसभा है, ये पसंदा मुसलमानों ही इसमें ज़्यादा है। 95% इसमें पसंदा मुसलमान है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हम पे भरोसा जताकर हमें टिकट ये दिया है और हम इस पे पूरा खरे उतरेंगे। यहाँ आपने कभी नोट नहीं करा होगा, यहाँ पे कोई आता ही नहीं था बात करने के लिए, क्योंकि ज़मीनी कार्यकर्ता हम ही थे यहाँ। और लोग भी हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं और अब इतने लोग जुड़ना यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के नाम पे कि जिसका जवाब नहीं है। और असल में ऐसा होता है ना, जब तक हम किसी से अपने दिल की बात नहीं कहेंगे ना, किसी का दर्द नहीं सुनेंगे और उसका हल नहीं निकालेंगे, जब तक कुछ नहीं होता। अब जो है प्रधानमंत्री जी ने इस बात को उठाया है, हमने उसको आगे बढ़ाया जी। और बीजेपी ने दिल्ली में 4 ही मुस्लिमों को टिकट दिए हैं और चारों ही पसमानदा हैं, तो सिर्फ पसमानदा ही क्यों? पासमानदा यूँ कि इतने नीचे हैं, हम बता देंगे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में हम कितने नीचे हैं। और जब दिल्ली के अंदर पसमानदा लोग हैं इतने, और प्रधानमंत्री जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, क्योंकि बीजेपी कहती है कि हम मुसलमानों के साथ, और कांग्रेस हमको क्या करती है, दूर करती थी। आज पहली बात तो कांग्रेस का नाम लेने से फ़ायदा कुछ है नहीं, क्योंकि उसका कोई अतीत रह ही नहीं है। अब रही आम आदमी पार्टी, वो खुल के वोट दिया पहले लोगों ने, लेकिन उनको इतना बेवकूफ़ बनाया गया था, अब वो बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। अब दारू की बोतल के साथ दारू फ्री, अब जेल के अंदर कहेंगे मसाज के साथ मसाज फ्री। अरे भाई, 1 लीटर दूध के साथ दूध फ्री दे देते, कम से कम बच्चों को तो मिलता। क्योंकि जितने लोग परेशान हैं इनसे, जिन्होंने घर के घर बर्बाद करा दिए शराब से, किसी ने उसमें कोई आवाज़ उठाई कि शराब फ्री करना चाहिए? एक आदमी ने नहीं उठाई होगी। शराब, ये कौन सी नीति बनाई है? 7 बार तो बेल रिजेक्ट हो गई इनकी। ठीक, जेल में मसाज कराना है, जेल इनकी, जेल से तो हमारा मतलब नहीं है। CBI सबको पता है, उसे अपनी कार्यशिला के लिए पूरी छूट है, जो कानून के हदायत है, वो किसी का समर्थन नहीं करती। अब एक बात बताइए, किसी पे 200 करोड़ रुपया पकड़ा जा रहा है, क्या गवर्नमेंट अपने पास से रखवा देगी? कम होता 200 करोड़। ये उन लोग, ये प्रधानमंत्री जी का डर है, और एजेंसी अपना काम इतनी निष्पक्षता कर रही है जिसकी हद नहीं है। 200, 1000, 500 करोड़ तो ऐसे लग रहे हैं जैसे क्या हम जैसे सीजन के अंदर सेब आ रहा हूँ, इन्होंने ये कर रखा है। और आपने चूंकि मटिया महल विधानसभा क्षेत्र की बात करी, हमने देखा यहाँ का अगर राजनीतिक इतिहास देखें तो एक तरफ ही जाता रहा है चुनाव। को लगता है कि बदलाव करेगी जनता? बदलाव नहीं, यहाँ पर जो अभी आप इलाके में भी जाएं, जो रिस्पॉन्स मिल रहा है ना, 101% ये सीट निकलेगी जी। 101% के इतिहास बदल जाएगा मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के अंदर, है ना, ये भी एक रिकॉर्ड बनेगा इस सीट पे। और आप जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोगों के समक्ष क्या वादे कर रहे हैं? आपको प्रमुख समस्याएं क्या लग रही हैं इस क्षेत्र में? वादे मैं नहीं कर रहा, लोग मुझे अपनी परेशानियां बता रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या गंदगी की है। इतनी गंदगी फैली हुई है, लोगों को चलने का रास्ता नहीं है यहाँ पर। बच्चे रोड पे नहीं चल सकते। सबसे पहले पानी बेकार आता है यहाँ, पानी बोरिंग का पीते हैं बच्चे। आप किसी बच्चे के देख लेना, बाल सफ़ेद होंगे यहाँ, दांत कमज़ोर होंगे, आँखों में चश्मे लग गए। इनको फिक्र ही नहीं है इस बात की। जल बोर्ड इनके अंडर में आता है, जल बोर्ड से हमारा कोई नहीं। ये सिर्फ राजनीति करते हैं कि लोगों में फूट डालो और राज करो।
कि पहाड़ बनना है, पहाड़। भाई साहब आपके विधायक थे, अगर आप कहते हो एमसीडी काम नहीं कर रही थी, तुमने झाड़ू का निशान तो ले लिया, सिंबल झाड़ू लगा के दिखाओ ना, सब लग जाते। अरे मत करो ना आप खुद झाड़ू, आप तो करारे कपड़े पहन के फॉर्च्यूनर में और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो। लेकिन वो अपने आप को कट्टर ईमानदार कह रहे हैं, अब लगातार स्टिंग भी आ रहे हैं, आज भी स्टिंग आ गया। कट्टर बेईमान है जी, ये वो है इनका ईमानदारी की परिभाषा, ये इनकी कि हम कट्टर बेईमान है। जो कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार है, कट्टर बेईमान है। और आज का मैंने इनका भी कुछ देखा नहीं क्योंकि मैं अपने प्रोग्राम में लगा हूँ, लेकिन मैं तो इनको कह रहा हूँ 90 लाख रुपए की टिकटें बिकी है, सबको मालूम है। ठीक है, 50 लाख से इनकी बोली स्टार्ट हुई है। जो इनके पुराने कार्यकर्ता थे उन्हें तो इन्होंने टिकटें दी नहीं है, इन्होंने जिनने पैसा दिया उसको टिकट दी। तो आपको लगता है कि यहाँ की जो जनता है वो बदलाव लाने जा रही है, नई क्रांति आने जा रही है इस क्षेत्र में? इतनी ज़बरदस्त क्रांति है, आप लोगों को देख लो यहाँ मुस्लिम महिलाएं भी हैं, मुस्लिम जवान लड़के भी हैं, यहाँ लोग बहुत जुड़ने को तैयार हैं, बहुत ज़्यादा जुड़ने को तैयार हैं। वो कहते हैं ना जैसे प्रधानमंत्री जी की मन की बात, अब उन्होंने कहा है तो लोगों के मन में जा रही है, उनके मन की बात भी अब हम सुन रहे हैं। ये समझ लो यहाँ मन की बात चालू है, बस अब मन की बात चल रही है। तो इन सबको भरोसा है कि प्रधानमंत्री के मन की बात लोग सुनेंगे। पसमानदा समाज के जो लोग हैं उनका उत्थान करने का जो बीजेपी ने एक प्रण लिया है उसको लोग समझ रहे हैं, उसके आधार पर वोट देंगे, ऐसा इन लोगों का यहाँ पे मानना है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे आप प्रभात साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।